नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि अनिवार्य या जबरदस्ती वैक्सीनेशन करना कानून के तहत उचित नहीं है और इसलिए इसे शुरू से ही अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीकाकरण के संबंध में लोगों के पास सूचित विकल्प है, सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, स्थानीय टैक्सियों आदि के टीकाकरण के संबंध में राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसी तरह से स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, जिसमें टीकाकरण शामिल है, एक मौलिक अधिकार है। हालांकि जबरदस्ती टीकाकरण के तरीकों को अपनाकर अनिवार्य बनाया जा रहा है। ये इससे जुड़े कल्याण के मूल उद्देश्य को नष्ट कर देता है। ये मौलिक अधिकार या अधिकारों को प्रभावित करता है, खासकर जब ये आजीविका के साधनों के अधिकार को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति के लिए जीना संभव होता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार को 4 धाम यात्रा और धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की अनुमति देकर कोविड महामारी को फिर से आमंत्रित नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सरकार से कहा कि वो 1 जुलाई 2021 को 4 धाम यात्रा शुरू करने के अपने फैसले की समीक्षा करे। कोर्ट ने कहा, शायद 4 धाम यात्रा को स्थगित या रद्द करने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन से पहले ही अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर प्रदेश में कथित गरीब नवाज मस्जिद राम सनेही घाट बाराबांकी के अवैध विध्वंस के मुद्दे पर खबर चलाने के मामले में न्यूज पोर्टल द वायर और पोर्टल से जुड़े 2 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पत्रकार सिराज अली और मुकुल चौहान के खिलाफ मस्जिद के कथित अवैध विध्वंस के बारे में एक वीडियो रिपोर्ट बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153, 153A, 120B और 501AB के तहत अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। जनहित के मामलों से संबंधित अदालती कार्यवाही में भाग लेने, निरीक्षण करने, प्रतिलेखन करने और रिपोर्ट करने के अपने मौलिक अधिकारों का दावा करते हुए 4 पत्रकारों ने लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव रिपोर्टिंग की अनुमति के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कानूनी पत्रकार नुपुर थपलियाल, कानूनी संवाददाता लाइव लॉ, स्पर्श उपाध्याय, विशेष संवाददाता लाइव लॉ, अरीब उद्दीन अहमद, कानूनी संवाददाता बार और बेंच, और राहुल दुबे, कानूनी पत्रकार दैनिक भास्कर ने एमपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज नियम 2020 को चुनौती दी है। ये नियम थर्ड पार्टी को वर्चुअल अदालती कार्यवाही तक पहुंचने से रोकते हैं और नागरिकों के लिए सार्वजनिक मंच पर रियल टाइम रिपोर्टिंग में मीडिया कर्मियों को कठिनाई का कारण बनते हैं। केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एक वैवाहिक अपील पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, जब एक पुरुष और 2 महिलाओं का लंबे समय तक साथ रहने का सबूत है, एक औपचारिक विवाह के कारण साथ रहती है, जबकि दूसरी के साथ ऐसा नहीं है, तो वो वैध विवाह की धारणा पहले के पक्ष में झुक जाती है। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस कौसर एडप्पागत की खंडपीठ ने कहा, ये सच है कि लिव इन रिलेशनशिप या नॉन फॉर्मल रिलेशनशिप में शामिल पक्षों को जो लंबे समय तक एक साथ रहे हैं, उन्हें रख रखाव और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों के दायरे में लाया जा सकता है और उन्हें उक्त सीमित उद्देश्य से पति और पत्नी के रूप में माना जा सकता है। लेकिन इस तरह के रिश्ते में शामिल पक्षों को स्थिति की वैवाहिक नहीं माना जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में रही एक महिला का कानूनी रूप से विवाहित पत्नी से बेहतर दावा नहीं हो सकता है। पटना हाईकोर्ट ने दहेज हत्या मामले में निचली अदालत के मृत्युदंड की सजा के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि ये उदाहरण है कि कैसे निर्णय नहीं लिखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को आरोपियों के आचरण के संबंध में अपने फैसले में निंदात्मक और अपमानजनक टिप्पणी करने से बचना चाहिए। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा
कि विचाराधीन निर्णय इस बात का उदाहरण है कि निर्णय कैसे नहीं लिखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि न्यायालयों और न्यायाधीशों का साक्ष्य का निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए और न्यायालयों और न्यायाधीशों का अपराध की भयावहता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश द्वारा अपराध और आरोपी के चरित्र का निर्णय समाज के कामकाज के अपने स्वयं के कल्पित मानदंडों से अप्रभावित होते हुए किया जाना चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सभी के लिए शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हुए हरिद्वार में बाल गृह के अधीक्षक को स्नातक के लिए नामांकन करने के इच्छुक जुवेनाइल किशोरों की ऑनलाइन ट्यूशन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। पीठ सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए धारा 376D, 120B, 34 आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की धारा 5-6 के तहत दोषी ठहराए गए एक किशोर द्वारा दायर एक पूर्व निरीक्षक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आवेदक हरिद्वार के बाल गृह में सजा काट रहा है। उन्होंने लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी पंजाब से कला स्नातक बीए करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक इंटरलोक्यूटरी आवेदन दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बीएमसी को मुंबई में अनधिकृत कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविरों के 2053 पीड़ितों से निपटने की योजना, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताने के लिए अलग अलग हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि बीएमसी को पहले पीड़ितों की एंटीबॉडी की जांच करनी होगी और फिर उन्हें टीका लगाने के तौर तरीकों पर काम करना होगा, क्योंकि कई मामलों में पीड़ितों को पहले से ही टीका प्रमाण पत्र दिया गया था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।